किसान के समर्थन और उनकी मेहनत के बलबूते हरियाणा कृषि क्षेत्र में क्रांति का अग्रदूत बना है। किसान हितैषी नीतियों से आज हरियाणा का किसान खुशहाल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, जिस तरह से हरियाणा के कर्मठ किसानों ने देश में हरित क्रांति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये खुशी की बात है कि प्रदेश के किसान भाई नवाचारों और नई स्कीमों को बड़ी तेजी से अपनाते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया, हरियाणा सरकार ने किसान हित में नकली बीज और कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। इसके अलावा अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को जड़ से खत्म किया गया। हरियाणा में 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में किसानों के लिए खुशहाली और समृद्धि का नया दौर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि 2014 के बाद से भारत ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। एक समय था जब हमें अपना पेट भरने के लिए अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था, लेकिन आज हम गेहूं और चावल के उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। किसान बाजार की मांग के अनुसार फसल विविधीकरण अपना रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में पशुपालन, मधुमक्खी और मत्स्य पालन का शेयर भी बढ़ रहा है। 2014 के बाद भारत ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। हम सब जानते हैं, एक समय था जब हमें अपना पेट भरने के लिए भी अनाज विदेशों से मंगवाना पड़ता था, और लेकिन आज देश के अंदर हम गेहूं, चावल के उत्पादन में पूरी तरह से आज भारत आत्मनिर्भर है। यही नहीं, आज हम अनेक कृषि उत्पादों का निर्यात भी हम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज जिस धन धान्य योजना का आज शुभारंभ कर रहे हैं, का देश के 100 जिलों में आज इसका शुभारंभ भी हो रहा है। उनमें से हरियाणा का भी एक नू जिला है जहां पर इस योजना का ये शुभारंभ हो रहा है। मित्रों, अब हमारा ये प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नू जिले को इस योजना का अधिकतम लाभ मिले, ताकि यहाँ की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हमेशा अपनी नीतियों और फैसलों के माध्यम से किसान को बीज से बाजार तक हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई है, जिसमें किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल पिछले 10 सीजन में 12 लाख किसानों के खाते में डाली एमएसपी की राशि, फसल खरीद से 1,48,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंचे। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ई खरीद एप्लीकेशन दिया, जिससे घर बैठे ई गेट पास बनाने की किसानों को सुविधा दी। किसानों की फसल खरीद का भुगतान 48 घंटे में किया जाता है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने किसान हित में नकली बीज और कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। इसके अलावा अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को जड़ से खत्म किया है। हरियाणा में 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए हर किसान को 2,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 1,345 करोड़ रुपए का बोनस। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हरियाणा के किसानों को मिला। हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों के खाते में 6,563 करोड़ की राशि डाली गई। फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम के रूप में 15,145 करोड़ रुपए की राशि दी। हमने ये बिल पास किया जो नकली बीज, कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए हमने विधानसभा के अंदर एक कानून भी बनाया है, और हमने अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे अभियान को भी हमने समाप्त किया है, और जो किसानों का लगभग 133 करोड़ रुपया उनके ऊपर बकाया था, उसको भी हमने समाप्त किया है, और आगे भी जड़ से इस अंग्रेजों के ज़माने के अभियान को समाप्त करके किसानों को एक बड़ी राहत देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, हमने सभी खरीफ फसलों के लिए जो किसानों को पिछले वर्ष जब हम देखते थे कि वर्षा कम हुई है,
हमने 2000 रुपये प्रति एकड़ भी किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। 1345 करोड़ रुपया हमने डायरेक्ट किसानों को बोनस के रूप में उनके खाते में देने का काम किया है। और इसी प्रकार ही मैं बताना चाहूँगा कि हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों के खाते में 6563 करोड़ रुपए की राशि वो हरियाणा के किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा सरकार को किसान हितैषी माना जाता है क्योंकि इसने किसानों के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू की हैं, जिनमें फसल नुकसान की भरपाई के लिए एक क्षतिपूर्ति पोर्टल, ट्यूबवेल कनेक्शन शुल्क में छूट और प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन जैसी नीतियां महत्वपूर्ण हैं। सरकार ने 2025-26 के बजट में कृषि, पशुपालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों के लिए भी बजट बढ़ाया है। इसके अलावा सरकार ने आबियाना प्रथा को भी समाप्त कर दिया है और किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा और मेरा पानी मेरी विरासत जैसी योजनाएं चलाई हैं। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।